अगर आप नीट 2026 के एस्पिरेंट्स हैं तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना और जो रेलेवेंट कंटेंट है आपका नीट 2026 के लिए सिर्फ उस पे फोकस करो एंड ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना। तो अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपको नीट 2026 के लिए नहीं पढ़ने हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको स्किप करने हैं। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस एनटीए हमारे ऊपर कोई नया धमाका ना कर दे तब तक आपको यही फॉलो करना है। वैसे अब चांसेस कम है कि कोई मेजर सिलेबस चेंज फिर से एनटीए लेकर आए, लेकिन हाँ कोई भरोसा भी नहीं है, तो जब आएगा अगर कोई अपडेट तब हम देखेंगे, लेकिन तब तक आपको यही चीजें फॉलो करनी है क्योंकि शुरुआत से आपने अगर अभी शुरुआत की है 2026 के लिए तो अभी से अगर आप सही डायरेक्शन में चलेंगे तो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक होने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करती हूं आपके क्लास 11th बायोलॉजी की, सो क्लास 11th बायोलॉजी में कुछ चैप्टर्स आपके पूरे डिलीट हो गए हैं, दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट फिजियोलॉजी से, देन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर। ये तीन चैप्टर्स क्लास 11th में नहीं है। आपने अगर न्यू एनसीईआरटी खरीदी है तो न्यू एनसीईआरटी में आपको ये तीनों चैप्टर्स नहीं दिखेंगे और आपको इनको नहीं पढ़ना है। देन अगर मैं बात करूं क्लास 12th की, सो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, ये तीनों टॉपिक्स भी डिलीटेड है, ये मतलब पूरे पूरे चैप्टर्स डिलीटेड है। सो ये तीनों चैप्टर्स भी आपको नहीं पढ़ने अभी। ठीक है, एंड एक और बात बता दूं कि स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन जो ओल्ड एनसीईआरटी होती थी उसमें लास्ट में टिश्यू कल्चर वाला जो पैराग्राफ था दैट इज इंपॉर्टेंट, उसमें से क्वेश्चंस अभी 2024 में आए भी थे, लेकिन वो वाला जो इसका एक पेज था टिश्यू कल्चर वो उठाकर अब आपकी क्लास 12th के बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस वाले चैप्टर में ऐड कर दिया। ठीक है, अब कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि चैप्टर्स के बीच बीच में से डिलीट हुए हैं जो आपको नहीं पढ़ना है तो वो भी आप लोग देख लो। सो क्लास 11th की अगर मैं बात करूं सो टेक्सोनोमिक एड्स, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में टेक्सोनोमिक एड्स अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर लाइफ साइकिल्स प्लांट किंगडम के अंदर जो दी हुई थी वो अब आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन हाँ गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट ये शब्द बीच बीच में यूज हुए हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि गैमेटोफाइट और अपने स्पोरोफाइट क्या होते हैं, लेकिन पूरी लाइफ साइकिल की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्लांट किंगडम से वो हटा दी गई है। न्यू एनसीईआरटी में आप देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा, एनटीए की पीडीएफ जो है सिलेबस की उसमें भी नहीं दिखेगा। फिर सेकेंडरी ग्रोथ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको नहीं पढ़ना है, ये आपका हटा दिया गया है। और फिर डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग एंड द लिविंग स्टेट, ये तीनों जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में दिए हुए थे, लेकिन अब आपकी न्यू एनसीईआरटी में ये नहीं दिए हैं और ना ही आप लोगों को सिलेबस में प्रिस्क्राइब किए हैं, तो ये भी आप लोग स्किप कर दीजिए। फिर उसके बाद फोटोपीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यू डू नॉट हैव टू स्टडी दिस, ये भी डिलीटेड टॉपिक है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से, ये हटा दिया गया है। देन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, जिसके अंदर आई और ईयर आप लोगों को न्यूरल कोऑर्डिनेशन में दिया हुआ था, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अब इस चैप्टर में से ये हटा दिया गया है, मतलब आपको ये सब कुछ नहीं पढ़ता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे हैं अब, सो यू डू नॉट हैव टू स्टडी दिस। देन 11वीं की बात हो गई। अब अगर 12th की बात करूं सो क्लास 12th में से आप लोगों को इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड इकोसिस्टम, ये तीनों टॉपिक्स निकाल दिए हैं कहां से, आपका जो इकोसिस्टम वाला चैप्टर है वहां से। ठीक है, सो यू डू नॉट हैव टू स्टडी ऑल दिस। देन ये तो बात हो गई अपने कौन कौन से चैप्टर्स आपको स्किप करने हैं। फिर चैप्टर के अंदर से कौन कौन से टॉपिक्स आपको स्किप करने हैं, नहीं पढ़ने हैं। और हाँ एक और बात सुन लो, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको अपनी नई एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, लेकिन उनमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो आपको पुरानी एनसीईआरटी में मिलेंगे। जैसे कि मैं भी जब पढ़ाती हूँ तो वो आप लोगों को पढ़ाऊंगी, लेकिन अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ओल्ड एनसीईआरटीज में ये टॉपिक मिलेंगे जो कि आपको पढ़ने हैं, यहां पर से क्वेश्चंस आएंगे। सो टॉपिक्स डिलीटेड फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी ये है, लेकिन क्वेश्चंस इनमें से आ सकते हैं। सो ये आप लोगों को पढ़ना है। व्हाट इज लिविंग, लिविंग वर्ल्ड में। देन मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, अपना मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। देन प्लांट टिश्यूज आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से पढ़ना है। फिर फैमिलीज, फैबेसी, लिलिएसी, ये आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में से पढ़नी है पुरानी एनसीईआरटी से। देन एनिमल टिश्यूज, कॉकरोच, ये पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ोगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी 2024 में भी दो क्वेश्चंस एनिमल टिश्यू से, दो क्वेश्चंस कॉकरोच से आए हैं। देन टिश्यू कल्चर, जैसे कि मैंने आपको बताया ये वाला जो एक पेज है ये आपका स्ट्रेटजीज ऑफ एनहांसमेंट वाले चैप्टर से
से बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में डाला हुआ है, सो ये आपको पढ़ना है। देन एनिमल टिश्यू एंड कॉकरोच जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का टॉपिक है, जो कि आपकी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। न्यू एनसीईआरटी में सिर्फ फ्रॉग दिया है, तो वो भी आपको पढ़ना है। फिर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में से ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरमेंट, ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरमेंट, ये वाला टॉपिक जो है ये आपको न्यू एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। न्यू एनसीईआरटी में डायरेक्टली आपको पॉपुलेशंस दिया हुआ है ना, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में ये टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है, क्योंकि आपकी पूरी इकोलॉजी का बेस फॉर्म करता है, ठीक है। सो दिस इज आल्सो व्हाट यू हैव टू स्टडी। सो ये डिलीटेड टॉपिक्स हैं, ये भी आपको पढ़ने लगेंगे। सो एक सिंपल सा फंडा रखो कि आपकी जो नई एनसीईआरटी है वो तो आपको पूरी थरोली करनी है, न्यू एनसीईआरटी पूरी फॉलो करनी है, और फिर जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें से ये सब कुछ फॉलो कर लो, ठीक है। क्या नहीं करना है वो भी मैंने बता दिया, तो बस इन बातों को दिमाग में रख के अब अपनी प्रिपरेशन फुल फ्लेजेड तरीके से शुरू कर दो, क्योंकि कई सारे बच्चे अभी भी ये कंफ्यूजन में रहते हैं, ये पढ़े नहीं पढ़े, ये स्किप करें नहीं करें। सो अब कंफ्यूजन क्लियर करके एकदम लग जाओ अपनी फुल फ्लेजेड प्रेपरेशन में। एंड इफ यू हैव डिसाइडेड कि आप लोगों का नीट 2025 के अगर आप एस्पिरेंट्स है तो नीट 2025 आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, या फिर नीट 2026 आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, तो आप देखिए यहाँ पर 1 ईयर के नीट यूजी प्लस सब्सक्रिप्शंस के प्राइसेस ड्रॉप हो चुके हैं आपके लिए। एंड यू कैन सी 5499 में आपको नीट यूजी प्लस सब्सक्रिप्शंस मिल रहे हैं, एंड ये एक्चुअल में बहुत ही बढ़िया ऑफर है। क्यों? क्योंकि इस प्राइस में आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कोई एक बैच नहीं मिल रही है, आपको जितने भी एजुकेटर्स है सारे सब्जेक्ट्स की सारी लाइव बैचेस का सबका एक्सेस मिल रहा है एट दिस प्राइस। अगर आपको लगता है कि आपको बायोलॉजी मुझसे पढ़नी है, आपको फिजिक्स किसी दूसरे फैकल्टी से पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री किसी एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप खुद सिलेक्ट करके अपनी बैच बना सकते हैं। सो मल्टीपल लाइव बैचेस का ऑप्शन आपको यहाँ पर प्लस में मिलता है, एंड क्रैश कोर्सेज जो कुछ भी आएंगे उनका एक्सेस, रिकॉर्डेड कॉन्टेंट, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस, ढेर सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग, लाइव क्लास में डाउट सॉल्विंग, देन कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल नोट्स, पीवाईक्यूज का रिकॉर्डेड सॉल्यूशन, देन ऑनलाइन रिजल्ट्स तो है ही, एंड कोटा के जो एजुकेटर्स है वो जिस तरीके से कोटा में पढ़ाते हैं वो यहाँ पर आपको ऑनलाइन बैचेस में पढ़ने को मिल रहा है। एंड टीम स्पार्टन्स के साथ आई एम टीचिंग हियर, एज यू कैन सी टीम स्पार्टन्स में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आर हियर, एंड फॉर फिजिक्स देयर इज के सर, देन केमिस्ट्री के लिए एसकेसी सर, एकेएम सर, रमेश शारदा सर, फॉर बायोलॉजी मी एंड अनमोल सर। सो बेस्ट टीम इज देयर टू हेल्प यू आउट। और हाँ, बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, तो जितनी जल्दी आप एनरोल करोगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। एंड एज यू ऑल कैन सी हमारी 2026 की बैचेस भी शुरू हो चुकी है। 2 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको इस प्राइस में मिल रहा है। यू कैन सी ये 2 साल का प्राइस है, आइकॉनिक इस प्राइस में मिल रहा है आपको, ओके। एंड यू कैन ऑल्सो सी ये भी बेहतरीन पैनल है आप लोगों के लिए 2026 की बैचेस का, ऑलराइट। एंड व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज दैट कि अभी अगर आप प्लस और आइकॉनिक लेते हैं तो प्लस और आइकॉनिक दोनों के ही सब्सक्रिप्शंस पे आपको इन एजुकेटर्स के भी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे। एंड अगर आप जो प्राइस यहाँ पर 5499 में अवेल करना चाहते हैं ऑफर, सो यू कैन यूज द कोड चानी लाइव, और चानी लाइव अगर आप यूज करते हो सो यू विल बी एडेड टू माय मेंटोरशिप ग्रुप ऑल्सो, आप मेरे मेंटोरशिप ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, ऑलराइट। सो अब आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, बिल्कुल बिना किसी डर के, बिना किसी डाउट के, एंड जस्ट कीप मूविंग, स्टे फोकस्ड एंड टेक केयर एवरीवन।